हरिओम। आप अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी का टीजीटी पीजीटी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और कल आपने अध्ययन किया था इको यणचि सूत्र को आपने पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे इस क्रम में ईचो यवा यावह सूत्र का अध्ययन करेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं तो ईचो यवा यावह ए आई ओ औ एच प्रत्याहार हो गया। एच प्रत्याहार में आएंगे अयूण रिलरी के एओंग ऐ औच। तो ऐ औच में जो एओंग और ऐ औच जो दो सूत्र है तो उसमें ए से लेकर के ऐ औच के च तक जाएंगे तो चार अक्षर ए ऐ ओ औ इतना जो है आपसे हाँ बन जाएगा। तो एच प्रत्याहार को क्रम से जो है अय आय अव आव, मतलब ए के स्थान में होता है अय, आई के स्थान में हो जाएगा आय, ओ के स्थान में हो जाएगा अव और औ के स्थान में हो जाएगा आव। तो आप इसी तरह से जो है देखेंगे यहाँ पर जो सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में जो दिया गया है चो यवायावह एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्युरचि, मतलब एच को क्रम से, एच का क्रम का मतलब ए ओ ऐ औ, ए उसका प्रत्याहार का क्रम है। ठीक है, तो ए के स्थान में अय, ओ के स्थान में अव, ऐ के स्थान में आय और औ के स्थान में आव करेंगे आप। आइए उदाहरण देख लेते हैं। सूत्र का अर्थ आप समझ गए, लेकिन आगे अच होना चाहिए, अच बाद में हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा हरे धन ए है तो हरे में जो रेफ के बाद जो एकार दिख रहा है उसके स्थान में आप अय आदेश करेंगे, लेकिन आगे अच वाला कोई वर्ण होना चाहिए। तो आगे अच वाला जो है वर्ण है, मतलब कोई भी स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ए है तो बन जाएगा हर अय ए, मिला दीजिएगा हर अय हो जाएगा। इसी तरह से नायका में नई धन अका कर लीजिएगा और आई के स्थान में आप यहाँ पर आय कर देंगे। आगे स्वर वर्ण है अच जो है तो जो है बन जाएगा आई के स्थान में आय हो जाएगा, बन जाएगा नायकः, मिला दीजिएगा तो ठीक है। आगे बढ़िए, विष्णुधन ए जो है तो यहाँ पर भी ओ के स्थान में अव कर देंगे और मिला दीजिएगा, हो जाएगा विष्णवे। पौधन अकह का जो है आव कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, बन जाएगा पावकः। इस तरह से आपने इसको जो है देख लिया, आप इसका अध्ययन किए। आगे आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं पदांत य या व के ठीक पूर्व यदि अ या आ रहे और पश्चात कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो यकार और वकार का मीन्स य और व का विकल्प से लोप होता है, और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती है। यथा उदाहरण आप जरूर देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो नीचे वाली पंक्ति लिखी हुई है उसको देखिएगा। जो सूत्र लिखा है लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्य यह सूत्र है जो है अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोः यवयोर लोपो वा असि। ठीक है, ये आपका इसकी वृत्ति है जो है लोक सिद्धांत कौमुदी में आपको मिल जाएगा। तो अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार उसका क्या होता है, लोप होता है। अस प्रत्याहार का अक्षर बाद में होना चाहिए, विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यातव्य यह है अस प्रत्याहार क्या है, तो अस प्रत्याहार अयुण के अ से लेकर के जबगढ़दस के स तक जाएगा। उसके अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे वह बाद में मतलब पर में होना चाहिए, जहाँ पर लोप होगा उसके बाद। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग यकार और वकार के लोप की बात कर रहे हैं। उसके बाद कहे कि जब लोप हो जाएगा, तो लोप जब हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर हरे और ए ही है, समझिएगा ध्यान से, हरे और ए ही है। यहाँ पर हरे में जो एकार है उसके स्थान पर आपने एचो विवाह सूत्र लगा करके, एचो विवाह सूत्र लगा करके आपने किया अय कर दिया, हर अय ए ही बन गया। अब जो यकार के पूर्व जो आकार है उसके बाद जो य है उसका आपने लोपः साकल्य से लोप कर दिया, तो क्या बन जाएगा, आगे देखिए लिखा हुआ है हर ए ही। ऐसी स्थिति बन जाएगी, जो अय का आकार था वो रेफ में जा करके मिल जाएगा, तो हर ए ही ऐसा बना। अब यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं करेंगे, वही लिख रहे हैं कि उसके पश्चात कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम एक सूत्र आता है, वह कहता है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं, और त्रिपादी में भी जो है पूर्व के प्रति परशास्त्र क्या होते हैं, असिद्ध होते हैं। तो पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र आकर के जो है वही लोप शास्त्र से असिद्धत्वात् न स्वर संधि, ये पंक्ति जो है आपको वहाँ पर लिखी हुई है, ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो पूर्वत्रा सिद्धम जो है, चूंकि यहाँ पर सूत्र जब प्राप्त हो जाता है तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। प्राप्त क्या है यहाँ पे, तो
स्वर संधि जो भी जैसे गुण है, वृद्धि है, इस तरह की जो स्वर संधि है तो सपादी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध हो जाएंगे। तो जब वो सूत्र आएगा जो है यहाँ पर संधि कार्य करने के लिए तो वो सपादी सूत्र है। और ये जो लोपा साकल्य से या 8वें अध्याय के तीसरे पाद का जो है सूत्र है, देखिएगा त्रिपादी सूत्र क्या होता है और सपादी सूत्र क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 8 अध्याय में 7 अध्याय पूरा और 8वें अध्याय का प्रथम पाद, चूँकि एक अध्याय में 4 पाद है तो 8वें अध्याय में भी 4 पाद है, तो 8वें अध्याय का जो प्रथम पाद है वो उसको ले लिया जाएगा और 7वां अध्याय पूरा ले लिया जाएगा। तो इस तरह से 7.25 अध्याय हो गया। 7.25 अध्याय का मतलब होता है उसी को सपादी कहते हैं। तो 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी सूत्र होंगे वो सभी सूत्र सपादी कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भाई आपके पास 8 रुपया है और 8 रुपया को 7.25 रुपया आप किसी को दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बचेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 8वां जो रुपया है उसमें 4 चवन्नी है, 4 चवन्नी में जो है आप पहला वाला जो चवन्नी है वह 7 के साथ जोड़ करके दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.25 रुपया हो जाएगा। बच जाएगा दूसरी तीसरी और चौथी चवन्नी आपके पास बच जाएगी। तो वही दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। 8वें अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद ये त्रिपादी सूत्र कहलाता है। सपादी सूत्र कहलाते हैं पूरा 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद। इस तरह से आप सपादी और त्रिपादी समझेंगे। तो सपादी मतलब सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। तो जो भी स्वर संधि करने वाले सूत्र हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वृद्धि प्राप्त है तो अवर्ण से जो है एच परे है तो वृद्धि मान लीजिए प्राप्त हो जाएगा। तो वृद्धि प्राप्त है तो वृद्धि जो करने वाला जो सूत्र है, वृद्धि करने वाला सूत्र जैसे है कि वृद्धि रेची है तो 6-1-88 का यह सूत्र है। अब 6-1-88 का है तो सपादी हो गया। अब वृद्धि रेच की दृष्टि में लोपा साकल्य से सूत्र त्रिपादी है तो वह असिद्ध हो जाएगा। मतलब असिद्ध का मतलब क्या हो जाएगा, वह जो लोप कार्य किया था यकार और वकार की, यहाँ पर यकार का जो है य का लोप हुआ है, वह य दिखाई देने लगेगा। किसको, वृद्धि रेची को। जो भी स्वर संधि करने वाला जैसे वृद्धि रेची आएगा तो वृद्धि रेची जो है यहाँ पर जो है उसको क्या दिखाई देगा, यकार दिखाई देगा। क्योंकि जो लोपा साकल्य से जो लोप किया था वह लोप जो है लोप कार्य क्या हो जाएगा, पूर्व इसके वृद्धि रेची के दृष्टि में जो है वह सिद्ध हो जाएगा। अर्थात सपादी सूत्र है वृद्धि रेची, उसकी दृष्टि में त्रिपादी सूत्र लोपा साकल्य से यह क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो यकार इसको दिखाई देगा। इसीलिए जो है वहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है लोपशास्त्रस्य। लोपशास्त्र का मतलब लोपा साकल्यस्य के असिद्ध होने से असिद्धत्वात् न स्वर संधि, यहाँ पर स्वर संधि नहीं होती है। स्वर संधि आप नहीं करेंगे तो अब आप आगे पढ़ते जाइए। बस आप समझ गए हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं पुनः जो है कोशिश करूँगा समझाने का। बन जाएगा हरे ए ही और उसके बाद जो है हर ए ही, और जब नहीं लोप होगा तो मिला देंगे तो हर हर है ए ही, तो हर है अय है ये ही है, सबको जोड़ दीजिएगा तो इस तरह से हर ये ही बन जाएगा। विष्णु ई, विष्णु ई, वही बात यहाँ पर भी रहेगी। विष्णु ई, यहाँ पर वकार का लोप होता है और आगे जब लोप नहीं करेंगे तो विष्णु भी हो जाएगा। तस्यै ईमानी, यहाँ पर आई है तो आय कर दीजिएगा। ठीक है, तो बन जाएगा यकार का एक बार लोप करेंगे तो तस्या ईमान, या जब लोप नहीं करेंगे तो मिला दीजिएगा तो तस्या ईमानी। इसी तरह से श्रेय धन उत्सुक है तो आय कर दीजिएगा, यहाँ पर भी आई है श्रिया उत्सुक, जब लोप हो जाएगा तो यकार का, और जब लोप नहीं होगा मिला दीजिएगा तो श्रिया उत्सुका। विकल्प से करता है तो एक बार लोप करेंगे एक बार लोप नहीं करेंगे। गुरव धन उत्का है तो यहाँ पर आव कर देंगे तो गुरा उत्क, जब लोप कर देंगे वकार का तो, जब नहीं करेंगे तो गुरा उत्क मिला दीजिएगा। रात्रौधन आगत है, रात्रा आगत, और जब लोप नहीं होगा तो रात्रावागत। ऋतौधन अन्नम है, जब अव को आव कर दीजिए, जब वकार का लोप हो जाएगा तो रीता अन्नम, और जब लोप नहीं होगा तो मिला देंगे तो रीता वन्नम। ठीक है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक सूत्र और आ गया, देखिएगा नीचे, वान्तवयी प्रत्यये। ठीक है, कहे कि मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाए तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती है। ठीक है, तो वही जो है लोपशास्त्र से सिद्धत्वात् न स्वर संधि, आपको तो बड़े अच्छे से समझा दिया मैं, तो अब इसका कोई वैसा दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए।
वांतो ही प्रत्यय को देखिए, जब ओ या औ के बाद यकारादि प्रत्यय परे रहता है तो यकारादि प्रत्यय भी समझा देते हैं क्या होता है। देखिएगा, जब यकारादि प्रत्यय रहे ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में य हो, ठीक है, तो वहाँ पर व और औ के स्थान में क्रम से ओ को अव और औ को आव आदेश होता है, उसी को वांत बोलते हैं। व अंत में है जिसके, ऐसा कौन है, ओ के स्थान में अव, व अंत में है, औ के स्थान में आव करते हैं, तो वहाँ पर भी वकार क्या है, अंत में है, तो इसी को वांत आदेश कहेंगे। यकारादि प्रत्यय है, जैसे कि अभी उदाहरण देखिएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यत प्रत्यय होता है, यहाँ पर गव्यम नाभ्यम बनाते हैं ना, तो गो शब्द से यत प्रत्यय करते हैं और फिर वही गोयम ऐसा हम लोग करते हैं, तो नियम है कि जो है यत प्रत्यय होता है, यत का यकार रहता है, फिर अम वगैरह हो जाता है तो गोयम बनता है, और इसी तरह से नवधनियम रहता है, तो आप कर देंगे तो ओ के स्थान में आओ वांतादेश कर दिए, और नव में औ के स्थान में आव कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा तो बन जाएगा। यद्यपि यहाँ पर प्रत्यय ही लिख दिया गया है, यत लिखा गया है, लेकिन इसका जब संधि विच्छेद करते हैं हम लोग तो गोधन यम रहता है। हम लोग सिद्धांत कौमुदी में चाहे अन्य सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो वहाँ पर गोधन जो है यम लिखा गया है, तो गोधन यम ही लिखना चाहिए। यत तो प्रत्यय होता है ना, ठीक है, तो गोधन यम गव्यम और नवधन यम जो है नाभ्यम बन जाएगा। ओ के स्थान में और औ के स्थान में आव ए हो जाता है। यत प्रत्यय होता है, यकारादि प्रत्यय, तो यत को प्रत्यय को ही लिख दिए हैं यहाँ पे, लेकिन इसके एक स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर यम बनता है। आगे बढ़ते हैं, गो का विकार होता है गव्यम नाभ्यम, नहीं गव्यम गो का विकार हो जाएगा, और नावातार्यम नाभ्यम होता है, ठीक है। पदांत अगला देखेंगे आप, पदांत एकार या ओकार के बाद यदि अ आवे तो दोनों के स्थान में क्रमशः ए तथा ओ पूर्वक क्या हो जाते हैं, वही जो अवग्रह का चिन्ह आप लोग बोलते हैं, तो वही खंडाकार जो है, चंपा पुष्पक न्यायेन खंडाकारो विधीयते, ठीक है, तो वही खंडाकार उसको जो है आप एंगः पदांतादति, है ना, एंगः पदांतादति सूत्र के अंतर्गत जो है आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंगः पदांतादति क्या करता है, पूर्व रूप करता है। पदांताद एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात् हरे अव, और विष्णु अव इसका जो है क्या है, उदाहरण है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे दिया भी हुआ है। तो चलिए इसका अर्थ समझ लीजिए कि पदांत एंग, जो एंग प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे, 2 अक्षर आएंगे, ए और ओ, ए ओंग सूत्र से बनेगा, तो ए और ओंग में ए और ओ आ जाएगा, तो पदांत ए और ओ से यदि ह्रस्वकार परे हो तो देखिएगा यहाँ पर हरे है और विष्णु है, ए और ओ पद के अंतिम में है, उसके बाद ह्रस्वकार है, तो कहे इसको क्या कर दीजिएगा, पूर्व रूप कर दीजिएगा। तो जो अकार है अ को पूर्व रूप कर देंगे, तो पूर्व में क्या है, ए है, इधर क्या है, ओ है, तो वह उसी में जा करके मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पूर्व के समान हो जाएगा। तो अब खंडाकार इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर ह्रस्वकार था, ठीक है ना, इसी के लिए। तो चंपा पुष्पक न्यायेन खंडाकारो विधीयते, अ का चिन्ह जो है लगा दिया जाता है, तो बन गया हरे धन अव, और बन जाएगा पूर्व रूप संधि इसको बोलेंगे, सूत्र का नाम है एंगः पदांतादति, पदांताद एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात् हरे अव विष्णु अव। अगला सूत्र देखिए, परंतु अच्छा कुछ नियम बता रहे हैं, परंतु गो शब्द के आगे अ आवे तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है, जैसे गोधन अग्रम, तो यही सर्वत्र विभाषा गो वाला है जो है, गोधन अग्रम हो जाएगा, बना देंगे, क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, ठीक है, प्रकृति भाव, तो गो अग्रम अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप होने पर गोग्रम होता। तो ये सूत्र यहाँ पर प्राप्त था एंगः पदांतादति, लेकिन सर्वत्र विभाषा गो आकर के कर दिया, ठीक है, कि जो है पदांत, देखिए सर्वत्र विभाषा गो का जो है नियम है कि लोक और वेद में एगंत गोह अति प्रकृति भाव होता है, तो गो अग्रम एक बार बन जाएगा और एक बार जो है गो अग्रम बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आप समझ रहे हैं, 2 यहाँ पर दिया गया है, एक तो गोधन अग्रम है, यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा, ठीक है, और आगे वाला जो सूत्र अवंग स्फोटायनस से जब आएगा तो अवंग स्फोटायनस में जो है अवंग आदेश होता है, तो अवंग आदेश वहाँ पर बताएंगे आपको गवाग्रम और गो अग्रम अभी आगे बनने वाले हैं। यहाँ पर जो होता है सर्वत्र विभाषा गो से, तो लोक और वेद में एगंत गो शब्द से परे यदि ह्रस्व आकार है, अति है, गोरति, तो वह प्रकृति भाव होता है
और प्रकृति भाव का मतलब वहाँ पर कोई विकार नहीं होता है, मतलब कोई संधि उंधि नहीं होती है, जैसे है वैसे रहेगा। गो अग्रम एक बन जाएगा। और जिस पक्ष में नहीं होता है, चूंकि विकल्प से करता है तो पूर्व रूप कर देंगे, यही अंगापदांतादत्त से पूर्व रूप कर देंगे, तो इसीलिए दो इसका जो है बना हुआ। गोधन अग्रम एक हो जाएगा, गो अग्रम प्रकृति भाव सर्वत्र विभाषा गो से। और जब पूर्व नियम से ये जब विकल्प से करेगा तो पूर्व रूप होने लगेगा, तो इसी से जो है गो अग्रम बन जाएगा इंग पदांता दति से। दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखेंगे आप जो है अवंग स्फोटायन से देखेंगे, यदि गो शब्द के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अव का जो है आदेश विकल्प से किया जाता है। आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा बड़े आराम से। गोधन अग्रम है और गवाग्रम हो गया, गो शब्द को अवंग आदेश करते हैं इसी सूत्र से जो है अवंग स्फोटायन से ये भी विकल्प से होता है, क्योंकि इसमें आचार्य का मत आ गया है। स्फोटायन आचार्य हैं ये, तो जब किसी आचार्य का मत आ जाता है तो वहाँ पर विकल्प से कार्य होने लगता है। ठीक है, जैसे लोपा साकल्य से साकल्य ऋषि हैं, स्फोटायन ऋषि हैं, आचार्य हैं, तो ये अवंग करेंगे, गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश होता है, तो बन जाएगा आराम से आपसे जो है गवाग्रम एक बार बना लीजिएगा। जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में जो है प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, और फिर जो है एक बार पूर्व रूप हो जाएगा, तो गो गवाग्रम, गोअग्रम और गोग्रम तीन यहाँ पर दिए गए हैं, समझ लीजिएगा। आगे कह रहे हैं इंद्रिय एक सूत्र आप पढ़ेंगे, यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अव आदेश हो जाता है, यह नित्य होता है, यह विकल्प से नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे। कौन सा सूत्र बताए आपको? इंद्रे च गोह अवंग स्याद इंद्रे, इंद्र शब्द के परे रहते गो शब्द को अवंग आदेश होता है, बनता है गवेंद्र। ठीक है, ग अव इंद्र मिला दीजिएगा, गवेंद्र बन जाएगा। एक सूत्र आप नीचे देखेंगे, प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, कह रहे हैं कि यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती है। प्रगृह संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार से हैं, अभी आगे जो है इसमें बताया जाएगा। तो देखिएगा, पुलुत प्रगृह्याच नित्यम सूत्र सबसे पहले पढ़ लीजिए। एतेच प्रकृत्या स्युः, मतलब पुलुत और प्रगृह, जिनकी प्लुत संज्ञा हो जाती है और जिनका जो है जिनकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है, ये दोनों संज्ञा है। पुलुत और प्रगृह संज्ञा है। अब किस किस सूत्र से होता है अभी आगे जब आएगा तो बता देंगे। तो पुलुत और प्रगृह जो है प्रकृति भाव से रहते हैं, बताए थे ना। वाक्य का जो टी होता है उसकी प्लुत संज्ञा होती है। जैसे आगच्छ कृष्ण, तो कृष्ण में जो अ है वह प्लुत स्वर है, दूर से संबोधित किया गया है, कृष्ण दूर है और उसके जो सखा हैं, जो मित्र हैं, वो कृष्ण को बुला रहे हैं। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, गैया खो गई थी जंगल में। अब कृष्ण जो है अपनी गैया खोज रहे थे। जब खोज रहे थे तो फिर तब तक अचानक से उनके साथियों को, उनके सखाओं को गाय मिल गई, तो कृष्ण को बुला रहे हैं। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, कृष्ण आइए, यहाँ गायें चर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कृष्ण में जो अ है वह वाक्य का टी है और उसकी जो है पुलुत संज्ञा कर देते हैं, और पुलुत प्रगृह्याच नित्यम से जो है प्रकृति भाव कर देते हैं। ये पुलुत प्रगृह्याच नित्यम सूत्र का जो है उदाहरण है, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, बता रहे हैं कि प्रगृह संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार से देखिएगा, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के, है ना, द्विवचन के रूप में, द्विवचन लिखा हुआ है, द्विवचन के रूप में अंत में ई मतलब दीर्घिकार, दीर्घउकार या ए रहता है, तो उस दीर्घिकार, दीर्घउकार और ए को जो है प्रगृह संज्ञा हो जाती है। हरि ये तो विष्णु इमु और गंगे अमु, गंगे अमु है। ठीक है, एदंत है, यहाँ पर एक आर छूट गया है, तो आप गंगे अमु पढ़ेंगे। हरि ये तो विष्णु इमौ और गंगे अमु, पचेते इमौ। ठीक है, इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, क्या सूत्र कहता है लोक सिद्धांत कौमुदी में भी जो है आप देख लेंगे। इदंत, उदंत और एदंत जो द्विवचन, उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। यहाँ पर हाँ बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, इदंत, उदंत और एदंत जो द्विवचन, ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। हरि ये तो विष्णु इमो गंगे अमो, इसका 3 उदाहरण आपको मिलेगा, और पचेते इमो भी जो है आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसकी क्या हो गई? प्रगृह संज्ञा हो गई, अर्थात दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत जो शब्द, तो अब देखिएगा हरि शब्द का रूप चलाएंगे, द्विवचन भी होना चाहिए, तो द्विवचन में बनेगा हरि ही हरि, है ना। विष्णु का रूप चलाएगा, विष्णु विष्णु,
गंगा गंगे, रमा रमे। ठीक है, तो इस तरह से जो है द्विवचन के भी हैं, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत भी है। तो अब इसकी जो है इदुदे द्विवचन प्रगृह्यम से जो है क्या करेंगे हम लोग, प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे। और प्रगृह्य संज्ञा का फल आप जानते ही हैं कि ऊपर वाला सूत्र जो है प्लुतः प्रगृह्याच नित्यम से आप जो है प्रकृति भाव कर देंगे। हो गया ये। आगे बढ़ जाइए। अगला सूत्र आएगा आपका जो है अदसोमात मिलेगा आपको। देखिए पहले इसका देख लीजिए क्या लिखे हैं। जब अदस शब्द के मकार के बाद ई या ऊ आते हैं तो वे प्रगृह्य होते हैं। यह भी प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसका देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या कर देते हैं। अस्मात् पराविदूतौ प्रगृह्यौ अस्तः। अदस शब्द संबंधी मकार से परे दीर्घ इकार और उकार, दीर्घ इकार और उकार ठीक है, तो दीर्घ इकार और उकार अमी ईसा लिखा हुआ है यहाँ पर, अमा जो है लिखा है अशुद्ध है जो है, थोड़ा इसको ठीक कर लिया करिएगा। जहाँ जहाँ बताएंगे अशुद्ध है वहाँ पर आप ठीक जरूर कर लेंगे। अमी धन ईसा ऐसे जो है आप पढ़ेंगे तो दीर्घ इकार रहेगा। और अमु आसाते, रामकृष्ण वमु आसाते, तो वही अमु आसाते जानेंगे। तो दीर्घ इकार और दीर्घ उकार की प्रगृह्य संज्ञा आप करेंगे अदस शब्द संबंधी मकार से। अदस शब्द का रूप चलता है, आपको बताए थे असौ, इस तरह से करके आप जो है रूप याद कर लेंगे, परीक्षा में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो अदस शब्द संबंधी मकार से परे दीर्घ इकार और दीर्घ उकार रहेगा, तो यहाँ पर आप आसानी से जो है प्रगृह्य संज्ञा कर लेंगे। और प्रगृह्य संज्ञा का फल जो है प्लुतः प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो देखिएगा कोई संधि कार्य नहीं हुआ है। अमी ईसा और अमु आसाते ऐसे रहेगा। अमी में जो है दीर्घ इकार रहेगा। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। दीर्घ ई या ऊ का द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर द्विवचन की जो है शर्त नहीं रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। निपात एकाजनांग आ जाएगा। आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपातों मीन्स अव्ययों की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है और उसका फल वही है प्रकृति भाव। प्लुतः प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव जो है ये प्रगृह्य संज्ञा वाले सब सूत्र चल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, निपात एकाजनांग एको अच निपात आंग वर्जः प्रगृह्यः स्यात्। एक अच रूप जो निपात आंग को छोड़ करके, लेकिन देखना है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। आंग को छोड़ करके, एक अच रूप जो निपात आंग को छोड़ करके उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ई इंद्रः उ उमेशः। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है बन जाएगा ई इंद्रः उ उमेशः आ एव नुमन्यसे। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रगृह्य संज्ञा आपने किया है किस सूत्र से किया है, निपात एकाजनांग से किया है। एक अचरूप निपात क्या है, तो ई और ऊ ए निपात नात आते हैं, तो एक अचरूप निपात है, एक अच है, तो कर लेना है। कहे कि आंग को छोड़ करके, तो यहाँ पर जो आप शब्द दिख रहा है ना, ये आंग वाला आ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आंग वाला आ जो नहीं है, आयो मन से वाक्य और वाक्य का जब स्मरण कराया जाता है तो वहाँ पर अंगित होता है। अंगित का मतलब होता है कि वहाँ पर गकारित वाला नहीं रहता है, मीन्स आंग का आ नहीं है। बस इतने आप यहाँ पर फिलहाल जानिए। ठीक है, एक अचरूप वाला निपात है, इसीलिए आयोम मन से आयोम किलतत इसका जो है उदाहरण आपको प्राप्त होता है। इसमें भी जो है इसी से निपात एकाजनांग से आप जो है प्रगृह्य संज्ञा करेंगे और प्लुतः प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव कर देंगे। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसे है वैसे ही रहेगा। ओत सूत्र देखेंगे, एक ओत सूत्र भी आया है, उदंतो निपात प्रगृह्यः स्यात् अहो ईसा, इसका उदाहरण है जो है उत का। उदंत जो निपात उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो यहाँ पर उदंत निपात क्या है, अहो है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा इसी सूत्र से कर देंगे। ओत से प्रगृह्य संज्ञा का फल होता है प्रकृति भाव। प्लुतः प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। अहो ईसा, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, जब निपात अव्यय ओकारांत हो तो ओ को प्रगृह्य कहते हैं, वही जो है ओदंत निपात प्रगृह्य संज्ञा होता है अहो ईसा। ये भी बन जाएगा आसानी से आपसे। आइए अगले सूत्र की ओर चलते हैं। संबुद्धो साकल्य सेतावनार से ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बताया कि संबुद्ध निमित्तक उकारो वा प्रगृह्यौ अवैदिके इतौ परे। यहाँ पर भी देखिए आचार्य का मत आ गया है साकल्यस्य एतावनार से। ठीक है, साकल्य ऋषि हैं और क्या कह रहे हैं कि जो है संबुद्धो साकल्य से एतावनार से संबुद्ध निमित्तक उकार। उदाहरण इसका क्या है, विष्णु इति। ठीक है, तो विष्णु बनेगा संबोधन में, आपका विष्णु शब्द का जब रूप चलाइएगा तो इससे संबंधित क्या है, संबुद्ध निमित्तक उकार है। हाँ है, क्या करना है इसका, तो कहे इसका प्रगृह्य संज्ञा कर दीजिए।
विकल्प से कीजिएगा, लेकिन तो एक बार होगा और एक बार नहीं होगा तो के स्थान में अव कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, विष्णु इति बन जाएगा, और नहीं तो लोपा साकल्य से लोप कर देंगे तो इस तरह से 3 रूप हो जाएगा। एक बार विष्णु इति, विष्णु इति, और जिस पक्ष में प्रगृह संज्ञा और पुलत प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा तो विष्णु इति। यहाँ पर प्रगृह संज्ञा किस सूत्र से आपने किया, तो संबुद्धौ साकल्य से तावनार से सूत्र से आपने प्रगृह संज्ञा किया, पुलत प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव किया। यहाँ का विषय बस इतना ही है। विकल्प जब हो जाएगा तो फिर जो है अव हो जाएगा और लोपा साकल्य से वकार का लोप हो जाएगा तो विष्णु इति, और जिस पक्ष में लोप नहीं होगा लोपा साकल्य से उस पक्ष में उसको मिला देंगे तो विष्णु विति, ये बन जाएगा। एक सूत्र और आप पढ़ लेंगे, दूराद धूते च। दूराद धूते च सूत्र क्या है कि दूराद धूते च ये क्या करता है भाई, देखिए पुलुतों के साथ भी संधि नहीं होती है, मतलब जिसकी प्लुत संज्ञा हो जाती है उसका भी जो है प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात कोई संधि नहीं होती है। जैसे उदाहरण, ए ही कृष्ण अत्र गवश्चरति, वही जो आपको बताए थे आगच्छ कृष्ण जो है, कृष्ण को ही आप देखिएगा, कृष्ण में जो ड़ में आ है उसकी वह प्लुत स्वर है। अब प्लुत स्वर जो होता है तो उसकी भी क्या होती है जो है प्लुत प्रगृह्याच नित्यम, प्लुत और प्रगृह जो है प्रकृति भाव से होते हैं। तो दूर से संबोधित जो वाक्य काटी वो वह प्लुत कहलाता है, तो प्लुत और प्रगृह ये क्या हो जाते हैं, प्रकृति भाव से रहते हैं, तो प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से जो है प्रकृति भाव हो जाएगा। दूराद धूते च सूत्र था, दूराद धूते च ही वो करता है जो है टी करता है, दूर से दूराद संबोधने वाक्य से टेह पुलुतो वा विकल्प से, तो यही करेगा जो है आसानी से जो है आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो कृष्ण है यहाँ पर देखिए कोई संधि नहीं हुई, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाती, आगे अत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं हुआ। चलिए ये आपका जो है अच संधि का प्रकरण यहाँ पर संधि विचार के अंतर्गत पूर्ण हुआ। अब हल संधि हम लोग अगले चरण में देखेंगे, अगले क्रम में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।